है देखिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार नाम से मशहूर है काफी। और यहाँ पर लोग अपनी आस्था के उससे नहाने आते हैं। और यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं लड़कियां वो भी बहुत सारी नहाने आती है, स्नान करती है। और उसके बाद इनका कपड़े बदलने का भी एक चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसी के अंदर अब सीसीटीवी कैमरा मिला है, जिसके चलते वहां पर जाने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। और जो अभी हाल ही के दिनों में जो भी लड़कियां या महिलाएं वहां पर नहाने गई थी वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। और जो चेंजिंग रूम बनाया हुआ था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और उस सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस जो वहां का महंत था उसके फ़ोन में पकड़ा गया है। और एक महिला नहाने गई थी वहां पर 14 साल की अपनी लड़की के साथ, तो उसने वो सीसीटीवी कैमरा देख लिया, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। हालांकि महिला ने आरोप लगाया एफआईआर में कि जो वो महंत था उसने भी उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, हाथापाई की है। और उसके मोबाइल में भी कुछ अश्लील वीडियो मिली है महिलाओं की, और बताया जा रहा है कि लगभग 75-76 वीडियो उस मोबाइल में मिली है। हालांकि महंत की तरफ से सफाई भी दी गई, उसके बाद से महंत वो लगातार फरार चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस क्या करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय कि किस तरह से लोग धर्म की आड़ में कैसे कैसे धंधे करते हैं। और जिन लोगों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिन पर लगता है कि हाँ इन पर तो कोई ऐसा कोई शक ही नहीं कर सकता। आपने हाल ही में भी देखा होगा कितने सारे बाबाओं को जेल में डाल रखा है सरकार ने, और उन पर अदालतों में आरोप साबित हुए हैं। और उनको भी शायद किसी समय में ऐसा लगता होगा कि हम पर कौन शक करेगा और हम पर कौन कार्रवाई करेगा। और ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आया है। आप सोचकर देखिए कि ऐसे धार्मिक पवित्र स्थल पर कोई महिला या लड़की सोच सकती है कि यहाँ पर भी जो स्नानघर बनाए रखा है उसमें ऐसे सीसीटीवी कैमरा लग रहा होगा, और उसका जो मंदिर का महंत है वो लाइव उनको देख रहा होगा, और वो भी ऐसे हालात में। तो इसको लेकर लगातार विवाद है और लोगों में गुस्सा भी है कि आखिरकार यह हुआ कैसे और अब तक नजर क्यों नहीं पड़ी। और हो सकता है कि जिन महिलाओं की लड़कियों की वीडियो उस महंत ने बनाई है या सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई है और जो उसके मोबाइल के फीड में चल रही थी, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई हो सकता है कि लड़कियों को महिलाओं को ब्लैकमेल भी किया गया हो। हालांकि वो तो अभी पुलिस उसको रिमांड पर लेगी तो शायद पता चल सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो यूपी में बार बार कहा जाता है कि यूपी में राम राज्य है, देख लो ये राम राज्य है और ये इसकी हकीकत है। और बड़े ही शर्मसार है कि ऐसी घटनाएं जहाँ पर के लोग अपनी आस्था के चलते वहां पर स्नान करते हैं, खासकर महिलाएं लड़कियां, और उनकी प्राइवेसी के साथ देखिए कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे महंत और पुजारी बन जाते हैं जो लोग। और कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि ऐसा कुछ ये लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तो विश्वास होता है कि ये मंदिर को संभाल रहे हैं, मंदिर का रख रखाव कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, दिन रात भगवान के आगे घंटियां बजाते रहते हैं। और मोबाइल में देखिए कैसी कैसी हरकतें इनकी, और सीसीटीवी कैमरा तक लगा रखा है, वो भी स्नानघर के बाद जो स्नानघर के पास में ये शायद कोई चेंजिंग रूम बना रखा है महिलाओं लड़कियों के लिए जो उसको इस्तेमाल करती है ज़्यादातर, और वहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा है। और उसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है वो भी बता देते हैं कि ये बताया जा रहा है कि उस मंथ को जो आपत्तिजनक वीडियो देखता था उसको वीडियो देखते हुए भी पकड़ा गया है, और उसके खिलाफ अब केस कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला गाजियाबाद के मुरादनगर के शिव मंदिर का है। पास ही गंग नहर बहती है, जो गंगा नहर है शायद, और जहाँ रोज हजारों लोग स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए मंदिर के बाहर एक चेंजिंग रूम बना हुआ है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां करती है। और 21 मई को एक स्थानीय महिला अपनी 14 वर्ष की बेटी के साथ उस चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए आती है। और एफआईआर के मुताबिक, जो एफआईआर में लिखा हुआ है उसके मुताबिक, तब महिला ने वहां लगा सीसीटीवी कैमरा देख लिया। अब सोच तो मैं ये रहा हूँ कि अब तक जो भी आदमी वहां पर जाते उन्होंने क्यों नहीं देखा, और जो आज से पहले कितनी सारी महिलाएं गई होगी, लड़कियां गई होगी वहां चेंजिंग रूम में, आखिरकार उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी अब तक। क्या पता वो कैमरा कब से लगा रखा हुआ। हालांकि जो महंत है उसने तो कहा कि ये कैमरा ही जो मंदिर के द्वारा ही लगाया गया है, और जो भी ट्रस्ट वगैरह होगी वहां की उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। और बहाना ये बनाया गया कि बंदरों ने वो कैमरा चेंजिंग रूम की तरफ घुमा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि
वो महंत तो लाइव देख रहा था सारा कुछ, और उसके बावजूद भी वो कैमरा ठीक क्यों नहीं किया। और पुलिस ने जो मोबाइल वगैरह जब्त किया, शायद उसमें बताया जा रहा कि 75-76 वीडियो अश्लील मिली है, जो महिलाएं कपड़े चेंज कर रही थी उस महंत के मोबाइल में। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो महंत उन सब वीडियोज को जानबूझकर रिकॉर्ड कर रहा था, और जो भी लड़कियां या महिलाएं वहां पर चेंजिंग रूम में आती थी उन सबको वो हर दिन देख ही रहा था। और ये आजकल के पुजारी है जो कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेकर जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, तो आप भी सावधान हो जाइए। कहीं पर भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। और जो भी चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं, अगर उनका वहां पर तो इस्तेमाल ना ही करे तो ही अच्छा शायद। और क्योंकि लोगों को भी ये होता कि ऐसे धार्मिक स्थल पर कोई क्यों ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि शक नहीं होता किसी को। लेकिन ये जो बाहर से पुजारी दिखते हैं या महंत दिखते हैं, अंदर से क्या निकलते हैं वो तो बाद में पता चलता है जब इनके खुलासे होते हैं। और आगे वो महिला एफआईआर में क्या कहती है, उसके मुताबिक महिला ने वहां लगा सीसीटीवी कैमरा देख लिया। आरोप है कि मंदिर का महंत मुकेश गोस्वामी अपने फोन पर उस कैमरे की फीड देख रहा था। महिला ने शिकायत में बताया कि महंत ने उसके साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी भी दी। गाजियाबाद पुलिस में डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने पुष्टि की है कि जांच के दौरान जो आरोप महिला ने लगाए हैं वो बिल्कुल सच है। मतलब कि जो वो क्या नाम है उसका, मुकेश गोस्वामी, जो वो वहां का महंत है, पुजारी है, जो भी है, तो वो अश्लील वीडियोज महिलाओं की, लड़कियों के अपने मोबाइल में देख रहा था। और जांच की तो पता भी चला कि रूम के ठीक ऊपर फोकस करके सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 5 दिन की रिकॉर्डिंग भी मिली है। सारे कैमरों की लाइव फीड आरोपी महंत के फोन में मौजूद थी। तो आप अब समझ ही सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। हालांकि लोग कहते थे कि देखिए, पहले तो कहा जाता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कब की देर थी भगवान के घर पे ही, और ये कारनामे चल रहे थे। हालांकि ऐसी बातें सुनकर गुस्सा भी आता है और उन लोगों पर तरस भी आता है जो लोग बेचारे अंधे होकर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों पर भी, क्योंकि उनको थोड़े पता होता कि कौन कैसा है। बाहर से जो जैसा दिखता है लोगों को लगता है कि वो वैसा ही होगा, लेकिन बाद में खुलासे होते हैं। और हाल ही में बहुत सारे ऐसे मामले देखे ही है, और ये मामला भी एक उन्हीं में शामिल है। अब 23 मई को मुरादनगर थाने में आरोपी महंत के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 गै 504 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि महंत के खिलाफ कई और मुकदमे दर्ज है। इसमें एक मेरठ और 3 गाजियाबाद में दर्ज है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। आप सोचिए कि उसमें पहले से ही मुकदमे दर्ज है, उसके बावजूद भी वो महंत था। किसी को शक क्यों नहीं हुआ। सोचने वाली तो बात यह है कि जिस आदमी पर पहले ही मुकदमे दर्ज है और उसके बावजूद भी उसको महंत बनाए बैठे थे लोग, चलो उनको तो सजा मिलनी ही थी। फिर अब उन्हीं की बहन बेटियों को वो देख रहा है, और अब उस पर एफआईआर दर्ज तो हो गई है। हालांकि अभी भी कोई तसल्ली नहीं है, क्योंकि पहले ही अगर 3-4 मामले दर्ज है, उसके बावजूद भी तो मंदिर में महंत बनाकर बैठा ही रखा था उसको। और अब पुलिस क्या करेगी वो भी देखना होगा। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस कुछ कार्रवाई करती भी है कि नहीं करती है। अब आरोपी महंत ने इसके ऊपर सफाई भी दी थी, मतलब फरार होने से पहले स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोपी महंत ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे मंदिर की तरफ से लगवाए गए थे और चेंजिंग रूम के ऊपर कोई कैमरा नहीं लगा था। दावा किया गया कि पोल पर लगे कैमरे को बंदरों ने चेंजिंग रूम की तरफ घुमा दिया, ये उसने दावा किया। लेकिन समस्या तो ये कि जब उसको पता था कि वहां पर कैमरा लगा हुआ है और वो चेंजिंग रूम की तरफ घूम गया है, तो उसके बावजूद भी वो तो उन वीडियोज को देख ही रहा था जो भी महिलाएं वहां पर कपड़े चेंज करने आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये नहीं समझा कि उस कैमरे का मुंह दूसरी तरफ करना चाहिए जिस तरफ था। हालांकि ये सफाई दे रहा है, वो कितनी सच्चाई उसमें वो तो पता नहीं। हो सकता कि जब पुलिस रिमांड ले तो पकड़ा गया महंत, तो उसके बाद हो सकता है और भी महिलाएं आए जिनके साथ कुछ गलत किया हो, या हो सकता है उनको ब्लैकमेल किया हो। क्योंकि अगर किसी की ऐसी न्यूड तस्वीरें उसके पास है तो वो किसी को ब्लैकमेल भी कर सकता है, महिलाओं को, लड़कियों को या उनके घर वालों को। क्योंकि आजकल ये सब चल रहा है और सोशल मीडिया का जमाना, हो सकता है कि धमकी भी दी हो किसी को
कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो चली जाएंगी वरना, और अब उस पर क्या कार्रवाई होगी ये सोचने का सवाल है। और आखिरकार वहां की जनता कैसे अंधी हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ये तो एक महिला ने देख लिया तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, वरना शायद ये खेल और पता नहीं कितने दिनों तक चलता और कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती शायद, अगर यह महिला भी इसको अनदेखा कर देती या उस जो भी पुजारी महंत था वो उससे डर जाती जो वो मारने की धमकियां दे रहा था, तो शायद ये अभी भी ऐसे ही चलता रहता खेल उसका। और यह सीसीटीवी कैमरा भी वहां पर मौजूद था, पकड़ा गया। अब देखना होगा कि आखिरकार मुरादाबाद की जो पुलिस है वो क्या करती है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, वो बार बार दावे करते हैं कि राम राज्य है, तो हम तो यही कहेंगे ऐसे राम राज्य से तो भगवान बचाए जहाँ पर धार्मिक स्थल पर ही सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। देखिए हिडन कैमरे होते हैं वो होते हैं, वो तो हमने बहुत बार न्यूज आई है, बनाई भी है कि होटल वगैरह में लगाए जाते, लेकिन एक मंदिर के बाहर जो चेंजिंग रूम बना रखा उसके ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इतना बड़ा, और लोगों को वो अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया, ये भी एक अपने आप में सोचने वाला विषय है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे महंत और ऐसे पुजारियों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जेल में डालकर सजा सुनाकर तो बहुत सारे बाबा पड़े हैं जेल में, उनका क्या बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही लोगों की मानसिकता भी बन गई है शायद कि धर्म की आड़ में ये सब धंधे चलते रहे, और ये चल भी रहा है, और ये कहीं ना कहीं धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और समाज के लिए भी खतरा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।